सामाजिक तत्व घुसे नहीं थे, घुसाए गए थे प्रायोजित तरीके से। सरकार ने अरुणाचल में चीन आकर अपना एक पूरा गांव बसा गया, वहां तो इनसे सिंगल तार की बैरिकेटिंग नहीं हुई और यहाँ ये 12 लेयर की बैरिकेटिंग कर मैं रहे हैं। कहा था एक कोल दूर हूँ, वो दिल्ली पुलिस को सुनाई दिया एक कील दूर हूँ, तो इन्होंने कीले लगा दी। मेरा यूथ सबसे मजबूत, तो यूथ इस बिल में या बजट में कहीं नजर आया था? मैं पहले आपको बता दूं, बिल और बजट से पहले जो नारा था जिसकी आपने बात की, मेरा यूथ सबसे मजबूत। यूथ को मजबूत छोड़ा ही कहाँ है? यूथ को तो किसी लायक छोड़ा ही नहीं प्रधानमंत्री जी ने। जो वायदे किए थे कि इतनी नौकरियां होंगी, मैं रोज़गार डबल कर दूंगा देश में, वो सब हवाई बातें थी, हवा में निकल गई। अब यूथ बेरोजगार है, सड़कों पे घूम रहा है। अभी हमें यूथ को भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है अपनी लड़ाई लड़ने का, अपनी हक की लड़ाई लड़ने का, किसान आंदोलन, क्योंकि यूथ भी रोटी खाता है और इस आंदोलन से तो सभी जुड़े हुए हैं, चाहे यूथ है, चाहे स्टूडेंट है, या कोई भी विंग है जो रोटी खाता है, जो इनका बैकग्राउंड फार्मर है, किसानी से जुड़ा हुआ जिनका बैकग्राउंड, तो यूथ तो मजबूत छोड़ा ही नहीं मोदी जी ने। एक अनुमान लगाया जा रहा था कि बजट में हो सकता है 2021 का जो पहला बजट आया कि इसमें कुछ अच्छा होगा, लेकिन बजट में ऐसा कुछ देखने को मिला किसानों के प्रति या युवाओं के प्रति? ये बजट एक्चुअली जो नया वाला बजट जो अभी आया है 2021 जिसकी आप बात कर रहे हो, ये आम आदमी के लिए तो बजट है ही नहीं। ये तो OLX के लिए बजट आया है कि OLX पे सब डाल दो और बेच दो, सीधा सीधा सिस्टम यही है। सड़क बेच दो, सारी चीज़ें जो है, जितने PSU हैं सब बेच दो। इससे पहले रिलायंस और ये सब अब देख ही रहे हो, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ये सब चीज़ें बिक ही रही हैं, सारे PSU बेच ही रहे हैं। रोजगार की बात करेंगे, रोजगार देंगे कहाँ से? चक्का जाम करने की बात हो रही है, पूरे हिंदुस्तान में चक्का जाम करने की बात हो रही है किसान आंदोलन के माध्यम से, तो क्या लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में चक्का जाम किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। आंदोलन बहुत आगे बढ़ चुका है, लोगों के इमोशन जुड़े हुए हैं आंदोलन से। ये नहीं है कि किसी को बुलाया गया आंदोलन में कि भाई आ जाओ सपोर्ट कर दो, लोग खुद से आए, लोगों के इमोशन जुड़े हैं। लोग देश की आर्थिक स्थिति देख रहे हैं, जो थोड़ी बहुत आर्थिक स्थिति बची हुई है देश की, इकोनॉमी जो बची हुई है वो किसानी पे ही बची हुई है। तो यूथ ये चीज़ें समझता है, ये सब चीज़ें समझ के आगे आ रहा है और चक्का जाम होगा कन्फर्म। जो भी कॉल आई है कमेटी की तरफ से, सारी बातें हुई हैं, चक्का जाम होगा, लेकिन उसमें चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। जो ज़रूरी सुविधाएं हैं, एम्बुलेंस वगैरह, उनको नहीं रोका जाएगा। और 12 से 3 बजे तक की टाइमिंग दी गई है चक्का जाम की, वो होगा और चक्का जाम बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से होगा, चीज़ों को रखा जाएगा उसी तरीके से। जैसे कि 26 जनवरी में असामाजिक तत्व घुस गए थे, तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर चक्के जाम के दौरान अगर ऐसी घटना होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? नहीं, अगर कॉल कमेटी की तरफ से आई है तो जिम्मेवारी तो कमेटी लेगी, लेकिन मैं 26 जनवरी की जो आपने बात की वो भी आपको बता दूं, असामाजिक तत्व घुसे नहीं थे, घुसाए गए थे प्रायोजित तरीके से। सरकार ने घुसाया था, सरकार ने बिल्कुल सही तरीके से तय किया था। किसान तो बैरिकेड पे लड़ रहे थे दिल्ली में एंट्री के लिए, जो इनको रूट दिया था वही सी रूट पे बैरिकेडिंग लगाई हुई थी। 11 बजे तो रूट खुलवाने के लिए लड़ रहे थे, जिस टाइम वहाँ पे तिरंगा फहरा दिया था। उसके बाद सरकार की रणनीति के तहत कुछ लोग डाइवर्ट होके, जो भोले भाले किसान आए हुए थे जिन्हें दिल्ली के रास्ते नहीं पता, वो एक के पीछे एक लग के डाइवर्ट होके चले गए। लेकिन उन्होंने भी कहीं कोई लूटमार, कहीं कोई तोड़फोड़ कुछ नहीं किया। वो भी बिल्कुल सही ढंग से वहाँ से जैसे ही पता चला कि गलत आए हैं, वो लोग चुपचाप वहाँ से निकल के बाहर पहुँचे हैं। लेकिन जिस तरीके से बैरिकेड की बात की जा रही है, गाज़ीपुर बॉर्डर पर भी इतनी तगड़ी बैरिकेडिंग कर दी गई है कि वहाँ पर पत्थर लगा करके, चैने डाल करके और उसमें सीमेंट डाल दिया गया। तो ये बैरिकेड किस लिए की जा रही है कि किसान जो है दिल्ली ना जा पाए? देखो, किसान को दिल्ली जाने से रोकने के लिए बैरिकेडिंग नहीं है, क्योंकि इससे पहले जब बैरिकेडिंग नहीं थी तब भी किसान बिना अपनी कॉल के दिल्ली में नहीं घुसा। बैरिकेडिंग भी एक सरकार का एजेंडा है, जिससे पहले क्या था, 2 रोड हमने बंद की हुई हैं इस तरफ से, जिस पे किसान डटे हुए हैं, मंच लगा हुआ है। 2 रोड खुली छोड़ी हुई हैं, जिससे लोग दिल्ली आ जा सकते हैं, इमरजेंसी में निकल सकते हैं, लोगों को परेशानी ना हो, आम लोगों को परेशानी ना हो। अब सरकार ने पूरा रास्ता बंद करके, जो आंदोलन में बैठे हैं वो तो बैठे ही हैं, जो आम आदमी है, जो दिल्ली आता जाता है, काम से आता जाता है, उसके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर दी है, जिससे उसमें रोष पैदा हो, वो किसानों को बोले कि भाई इनकी वजह से मेरा काम रुक रहा है। ये सब चीज़ें करके सरकार किसानों को बदनाम करना चाहती है। लेकिन लोग अभी समझ रहे हैं कि इसमें किसान तो शांतिपूर्ण तरीके से बैठा हुआ है, बैरिकेड तोड़ने की उसने कभी बात ही नहीं की है अभी।
और सरकार की चाल है कि आम आदमी परेशान हो और उसमें रोष आए किसानों के प्रति, इसलिए बैरिकेडिंग कर रहे हैं। किसानों की जो समस्याएं हैं वो आम जन समस्या बन चुकी है, क्योंकि किसान जो है वो एक आम जन की समस्या लड़ रहा है। आम जन की जो समस्याएं हैं उन्हें लेकर के वो इस धरने पर बैठा हुआ है। तो क्या लगता है कि अभी तक जो सपोर्ट देखने को मिला है कि किसान ही रोड पे बैठा हुआ है, तो लगता है कि आने वाले टाइम में जो जनता है वो आपके प्रति थोड़ा सा साथ आएगी? बिल्कुल आएगी। 28 तारीख के बाद जो इंसिडेंट था, जो दमन की कारी नीति जो सरकार अपनाकर हमें यहाँ से उठाने का काम करना चाहती थी, उस दिन वो जो रात थी, उस रात के बाद से चीज़ें बहुत ज़्यादा बदली है। लोगों के मन में जो संवेदनाएं थी वो जागी भी है कि ये जो सरकार है ये तानाशाह रवैया अपना रही है। और किसान अपनी लड़ाई के साथ साथ पूरे देश की लड़ाई लड़ रहा है। किसान तो सिर्फ अन्न उगाता है, खाते तो सब पूरा देश ही है, पूरा विश्व ही इस खाने को खाता है, किसान के द्वारा बनाए हुए चीज़ों को ही। जब जो इस अन्न को उगाने वाला ही नहीं बचेगा तो फिर खाने वाले के लिए तो ऑटोमेटिक ही समस्याएं आ जाएंगी। तो ये लड़ाई तो सभी की है अभी, लेकिन इन चीज़ों को इस तरीके से जोड़कर दिखाया जाता है मीडिया द्वारा। जो गोदी मीडिया है वो इन चीज़ों को इस तरीके से दिखाता है कि सिर्फ लड़ाई सिर्फ किसान की है, लेकिन ये लड़ाई सिर्फ किसान की नहीं है। जो तीसरा जो इनका बिल है असेंशियल कमोडिटी एक्ट वाला, उसमें क्या किया गया, जमाखोरी करने की जो एक पूरी छूट दे दी गई है बड़े उद्योगपतियों को, तो उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट वो भारत की जनता के ऊपर ही पड़ेगा। क्योंकि जो इनके पास बहुत पैसा है, वो चीज़ों को एक साथ इकट्ठा करके, इनके पास बड़े बड़े गोदाम भी हैं, वो उनमें रख सकते हैं और वो अपने हिसाब से मार्केट को कंट्रोल कर सकते हैं। वो कभी भी डिमांड को मतलब जो मार्केट में अपनी चीज़ें रोक लेंगे, जब दाम बढ़ जाएंगे तब वो चीज़ें मार्केट में लाएंगे। तो इससे सीधा सीधा नुकसान आम पब्लिक को होगा। लेकिन आम पब्लिक की नज़र में ये चीज़ें आ रही हैं और जो यहाँ के आसपास के लोग हैं, नोएडा के, दिल्ली के, आ रहे हैं। ये जो बैरिकेडिंग लगी है ये इसीलिए तो लगाई गई है कि जो दिल्ली की आम जनता थी, जब हम 26 जनवरी को दिल्ली गए थे तो लोगों ने बहुत हमें सपोर्ट करा, फूल भी बरसाए, खाने पीने की चीज़ें भी दी। वो चीज़ वो जनता समझ चुकी थी, वो दिल्ली से आती थी, इसीलिए तो हमारे मदद भी करती थी। कोई पानी लाता था, कोई खाने पीने की वस्तुएं लाता था। वही चीज़ तो मोदी जी को खलने लगी कि अब तो आम जनता इनके सपोर्ट में आ गई है, इसीलिए तो 12 लेयर की बैरिकेडिंग करी गई है। जहाँ बैरिकेडिंग करने की ज़रूरत है, अरुणाचल में चीन आकर अपना एक पूरा गांव बसा गया, वहाँ तो इनसे सिंगल तार की बैरिकेडिंग नहीं हुई और यहाँ ये 12 लेयर की बैरिकेडिंग कर रहे हैं। मतलब आपका कहने का मतलब यह है कि हिंदुस्तान के लोगों को लिए ही मतलब बैरिकेडिंग हो रही है, जहाँ ज़रूरत है वहाँ बैरिकेडिंग नहीं हो रही है। तो जैसे देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि किसानों से आह्वान किया है कि मैं सिर्फ आपसे एक कॉल दूर हूँ, वो नंबर कौन सा है, उस कॉल पे वो नंबर दे दें। हम भी अगर वो कॉल है तो वो कर क्यों नहीं लेते? वो 4 दिन पहले का बयान है, 4 दिन पे उनसे एक कॉल नहीं हुई, वो कौन सी कॉल है? हमें बता दो, हम कॉल कर लेंगे अपने प्रधानमंत्री जी से। प्रधानमंत्री जी को चुनकर सत्ता में बैठाया है, इन किसानों ने तो बैठाया। देश की सबसे बड़ी आबादी है, 75% आबादी देश की किसान है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय हैं, लेकिन पिछले 2 महीनों में 2 से भी ज़्यादा महीने हो चुके हैं आंदोलन पे यहाँ बैठे हुए किसानों को। उनका अब एक सिंगल ट्वीट आता, उसमें भी ये कहते हैं कि मैं कॉल दूर हूँ। डायरेक्ट कॉल ही कर लेते। देश के प्रधानमंत्री का कॉल था कि मन की बात में उन्होंने कहा था कि सिर्फ एक कॉल दूर हूँ, लेकिन मन की बात में देश के प्रधानमंत्री ये भी तो कह सकते थे कि ये बिल वापस हो सकते हैं या ये बिल वापस ले लेते हैं, लेकिन संसद में भी ऐसी कोई कॉल नहीं दिखाई दी। तो क्या लगता है? सबसे पहले तो जो प्रधानमंत्री ने मन की बात में कहा था एक कॉल दूर हूँ, वो दिल्ली पुलिस को सुनाई दिया एक कील दूर हूँ। तो इन्होंने कीलें लगा दी, बॉर्डर पे कीलें लगा दी। कॉल और कील में सुनने में फ़र्क रहा या उनके बोलने में फ़र्क रहा। उन्होंने हमें तो कहा कॉल के लिए, और जो प्रशासन जो भी दिल्ली पुलिस को आदेश दिया कील लगाने का, कीलें लगाने का। उसके बाद में प्रधानमंत्री जी को लगभग आज 72 दिन हमें हो गए हैं यहाँ पे बैठे हुए। अब तक ये नज़र नहीं आया कि किसान बैठे हैं, किसान अपनी मांगों को लेके बैठे हैं। इतना पीसफुली प्रोटेस्ट मुझे नहीं लगता है पिछले 100 सालों में हुआ है। इसको बदनाम करने की जितनी साजिशें रच सकती थी सरकार द्वारा रची गई। और सबसे बड़ी बात है, अभी आप बात कर रहे थे यूथ की, 2014 में जिस तरह से यूथ ने इकट्ठा होकर इस सरकार को सत्ता में बैठाया था,
वर्तमान में वही यूथ 90% से ज्यादा इस आंदोलन का हिस्सा है। आने वाले समय में ये यूथ अपनी गलतियों का पश्चाताप करते हुए आगे इनको बताएगा कि यूथ की ताकत क्या है। वही यूथ आज इस आंदोलन से जुड़ा हुआ है। हम तो फिर भी कहते हैं अभी भी समय है, प्रधानमंत्री जी और कृषि मंत्री जी की आंखें खुले और सरकार की आंखें खुले और इन बिलों को वापस ले। जो किसानों की जायज मांग है, एमएसपी पर कानून बनाएं और किसानों को अपने घर भेजें। काम का समय है, लगातार 2.5 महीने हो चुके हैं यहाँ पर बैठे हुए। केवल यही बॉर्डर नहीं, अलग अलग बॉर्डर पर बैठे हुए, अलग अलग प्रदेशों में जिस तरह से आंदोलन चल रहे हैं, गोदी मीडिया नहीं दिखा पा रहा है। पता नहीं क्या प्रेशर है क्या नहीं है, लेकिन गोदी मीडिया अलग अलग प्रदेशों में जिस तरह से आंदोलन हो रहे हैं या आंदोलन की जो गति है वो गोदी मीडिया नहीं दिखा रहा है। वर्तमान समय में पूरा देश इस आंदोलन के समर्थन में है। सरकार को समझना चाहिए कि ये आंदोलन नहीं, जन आंदोलन है। लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ आंदोलन है। जन आंदोलन ऐसे नहीं बनता है। लोगों की सही में समस्या है, इसलिए इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो पाया है।